सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के आधार पर हमें जो आज का दिन आज का समय दिया है, खुदावन अपने वचनों के साथ उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सेना के यहोवा खुदा आपका धन्यवाद हो। सेना के यहोवा पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद हो। धरती आकाश के मालिक खुदा आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर आप जलाली परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं, आप दयावान दयावंत हैं। आप धरती आकाश के मालिक हैं खुदाबंद, आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर जी, आपकी दया हम पर हो। पिता परमेश्वर जी आपने पूरा सारी रात हमें संभाल के रखा। पिता परमेश्वर जी सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया। पिता परमेश्वर जी हमारे घर परिवार में हमें बनाए रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें भरपूर करके रजाया, हमारे आने जाने में सहायता मदद की। पिता परमेश्वर जी हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अब जब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, पाक पवित्र वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे जीने का आधार है, हमारी राहों की ज्योति हैं, आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। पिता परमेश्वर जी आपके वचन पाक और पवित्र हैं, ये उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमें नया जीवन देते हैं। पिता परमेश्वर जी हमें नई बातें, हर एक रोज़ हमें एक नई उम्मीद, नई चीज़ पिता परमेश्वर जी हमें सिखा देते हैं। पिता परमेश्वर जी हमें जीने का नया रास्ता सा बता देते हैं। पिता परमेश्वर जी जिसे जानकर पिता परमेश्वर जी हम बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी पुरानी चीज़ों को भूल कर नए हो जाते हैं। खुदावन आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे लिए जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जी हमारे शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर जिस भी वचन को आज हम सुने पिता परमेश्वर जी उसे अपने हृदय में ग्रहण करें और वचन हमारी जिंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 17 की 22 नंबर आयत से 23 नंबर आयत, जिस पर टॉपिक है अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पूर्ण भविष्यवाणी क्या थी। परमेश्वर जो खुदा है, जो राजाओं का राजा है, शाफियों का शाफी हमारा परमेश्वर है, धरती आकाश का जो मालिक है, उसने क्या की, अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी ही पहले ही कर दी थी। परमेश्वर पहले से ही जता रहे थे कि जो मनुष्य है वह मनुष्य के हाथ से ही क्या होगा, मरवाया जाएगा। लिखा है जब वह गलील में थे, जब वो गलील नामक शहर में थे, तो यीशु ने उनसे कहा मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ से पकड़वाया जाएगा। अब परमेश्वर जब उस शहर में थे तो अपने चेलों को जब वो ज्ञान दे रहे थे तो वो उन सब से पीछे हटकर, उन सब को छोड़कर अपने चेलों पर एक बात जाहिर करना चाहते थे। जब वहाँ से गलील में होकर जा रहे थे तो वो जो लोग जिसको परमेश्वर ने शिफा दी थी, अब परमेश्वर वहाँ से हटकर, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि सब पर इस बात को प्रकट किया जाए, पर जिनसे परमेश्वर प्यार करते थे, जो परमेश्वर के चेले थे, परमेश्वर ने सोचा होगा कि इन लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो परमेश्वर उनसे क्या करे थे कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में से ही क्या होगा, पकड़वाया जाएगा। क्योंकि कभी आपने देखा हो ना कि बैर किसी का भगवान से नहीं होता, शैतान से नहीं होता, मनुष्य का बैर मनुष्य से ही होता है। अमीर जो मनुष्य होगा वो गरीब से बैर रखता है, जो गरीब होगा वो अपने घर वालों से ही कई बार बैर रखने लग जाता है, पड़ोसी से ही बैर रखने लग जाता है। तो मनुष्य किससे बैर रखता है, मनुष्य से। कभी सुना है कि प्रभु मनुष्य से बैर रखता है? ऐसा कभी होता ही नहीं है। एक इंसान ही इंसान का आज वैरी है, एक इंसान ही इंसान से घृणा करता है, इंसान ही इंसान से जलन करता है। चाहे वो लेडीज़ हों और चाहे वो जेंट्स हों, चाहे बच्चे हों, कोई भी हो, ईर्ष्या कहाँ होती है, इंसान को इंसान से ही होती है। हालेलुया। किसी ने सूट अच्छा पहन लिया, लेडीज़ को ये होती है मुझे भी वैसा ही होना चाहिए। किसी के घर में इतना उसने ऊंचा मकान बना लिया है तो मेरा भी। लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर से मांगते नहीं हैं, जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। तो परमेश्वर ने क्या था, पुनः भविष्यवाणी कर दी थी अपने पकड़वाए जाने और क्रूस पर चढ़ने की, जिसको चेलों पर वो जाहिर भी करना चाहते थे, वह उसे मार डालेंगे। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि वह क्या करेंगे, मार डालेंगे। और तीसरे दिन वो क्या होगा,
जी भी उठेगा। इस पर वह बहुत उदास हुए। अब जो चेले थे वो उदास हो गए और शायद वो सुनना भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि कभी देखा है ना, जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं तो जब वो हमसे मरने की बात भी कहता है तो हम कहते हैं चुप हो जा, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलना, भगवान ना करे ऐसा हो, प्रभु ना करे ऐसा ना हो। ऐसा ही उस समय पर जब प्रभु अपने चेलों को बता रहे होंगे, या वो डर गए होंगे, या भयभीत हो गए होंगे, या उनका प्यार परमेश्वर से इतना होगा कि वो सुनकर भी उसे अनसुना कर रहे होंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब परमेश्वर थे, परमेश्वर को तो सब पता था, प्रभु को तो सब पता है कि क्या करना है और क्या नहीं, और क्या सही था, क्या गलत था, और कितना सही था और कितना गलत था। और वो इस बात को समझ भी नहीं सके। जो चेले थे शायद वो समझना चाहते ही नहीं होंगे, तो वो पूछने से भी क्या कर रहे थे, डर रहे थे, क्योंकि वो पूछना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जो बात प्रभु उन पर जाहिर कर रहे थे वो शायद उसे सुनना ही नहीं चाहते होंगे, कि वो परमेश्वर से प्यार इतना करते होंगे, उनका परमेश्वर में प्यार इतना होगा कि वो इस बात को सुनना ही नहीं चाहते थे। तो वो क्या हो गए, डर गए, डर गए वो बिल्कुल, कि प्रभु ये क्या कह रहे हैं और ऐसा कैसे होगा। हालेलुया। तो इसमें हमें क्या सीख मिलती है, कि जो प्रभु थे उन्होंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी, और पर जो जिनका प्यार था प्रभु से वो शायद इस बात को नहीं सुनना चाहते होंगे, नहीं मानना चाहते होंगे, और मनुष्य ही मनुष्य से बैर रखता है। और हमें सीखना है कि जब भी हमें कोई ऐसी बात कही जाए तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसका सामना करना है और ध्यान लगाना है और मदद करनी है किसी की, कि हम जैसे किसी को बचा सकें, कि मनुष्य ही मनुष्य का बैरी ना हो। एक तरह से हमें ये उपदेश भी है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए, प्रेम भावना मन में रखनी चाहिए। और इसी तरह से परमेश्वर ने क्या कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी, अपने लिए भविष्यवाणी कर दी थी कि परमेश्वर क्या है, मारे जाएंगे, मनुष्य से पकड़वाए जाएंगे, दफनाए जाएंगे, और 3 दिन के बाद वो जिंदा भी हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, धरती आकाश के मालिक पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। इतना सुंदर आपने हमें वचन दिया पिता परमेश्वर जी, इतने सुंदर वचन में आपने हमें बनाकर रखा पिता परमेश्वर। इस वचन के आधार पर पिता परमेश्वर जी हम सब जन एक दूसरे से बैर छोड़कर पिता परमेश्वर जी और प्यार करना सीखें, ईर्ष्या छोड़कर पिता परमेश्वर जी प्रेम करना सीखें। मेरे यहोवा पिता, जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, कि इनकी देह, इनका दिल पिता परमेश्वर जी प्रेम करने वाला हो जाए खुदावन, और अपने प्रेम के स्वभाव से पिता परमेश्वर जी ये दिलों को जीत लें पिता परमेश्वर जी। सास अपनी बहू के दिल को जीत ले पिता परमेश्वर, बहू अपनी सास के दिल को जीत ले मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी माँ बेटी, बाप बेटे में पिता परमेश्वर जी प्रेम बने खुदावन। पिता परमेश्वर जी जितने भी घरों में पिता परमेश्वर जी लड़ाई वाला आत्मा काम कर रहा है पिता परमेश्वर, ईर्ष्या वाला आत्मा काम कर रहा है खुदावन, जलन वाला आत्मा काम कर रहा है पिता परमेश्वर जी, उन सबको आज मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम में। उस दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ जो घरों में बैर उत्पन्न कराते हैं, जो घरों में लड़ाई उत्पन्न कराते हैं, जो घरों में ईर्ष्या उत्पन्न कराते हैं पिता परमेश्वर जी। आज वो सब चीज़ें जिन जिन के घरों पर काम कर रही हैं खुदावन, आज उनकी गवाही बने पिता परमेश्वर जी, और ये चीज़ें आज उनके घरों से दूर हो। इस वचन प्रार्थना को लेते ही पिता परमेश्वर जी जो ये ठान ले कि इस वचन को रखकर हम मनुष्य से बैर नहीं बल्कि प्रेम करेंगे, और हम किसी की बात को ध्यान से सुनेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे पिता परमेश्वर जी, वो हर एक जन आज बचाया जाए, उसकी हर एक दुविधा आज दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और गवाहियां बने, और वो कमेंट में अपनी गवाहियां लिखे पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।